अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करने जाएंगे ब्रांच अकाउंटिंग को। ये हमारा एडवांस अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, ब्रांच अकाउंटिंग। इसके हमने लास्ट टाइम हेड ऑफिस और ब्रांच में जो जो टॉपिक्स आते हैं वो हमने समझ लिए थे, और हेड ऑफिस बुक और ब्रांच बुक की हम जर्नल एंट्रीज़ बनाना सीख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी ये एंट्रीज़ कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे पेज पे जाके ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसके आगे की जो एंट्रीज़ आती हैं ब्रांच अकाउंटिंग में वो हम आज देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर जो है हमें एंट्रीज़ देता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शंस हमें देता है और हमें इसको हेड ऑफिस बुक और ब्रांच बुक में पुट करनी होती हैं। दोनों बुक्स हम अलग अलग बनाएंगे, यानी कि दो जर्नल हम बनाते हैं। एक ये बनाएंगे हम हेड ऑफिस बुक और दूसरी हम बनाएंगे ब्रांच बुक। अच्छा, नंबर 11 10 हमने एंट्रीज पहले ही पढ़ ली हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा। नंबर 11 एंट्री हम समझने की कोशिश करते हैं आज। हेड ऑफिस सेंड मर्चेंडाइज टू ब्रांच कॉस्टिंग ₹100 बिल एट ₹120। अच्छा, हेड ऑफिस ने जो है सेंड किया मर्चेंडाइज टू ब्रांच को सेंड किया, जिसकी कॉस्ट क्या थी, ₹100 थी, लेकिन उसने कितने में दिया, बिल कितने का बनाया, ₹120 का। सही है, ₹100 की थी, 120 की उसने किसको दी, ब्रांच को दी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ब्रांच को दी तो ब्रांच हमने डेबिट कर दी, ब्रांच को दे रहे हैं हम शिपमेंट तो ब्रांच डेबिट कर दी। ठीक है, 120 की दी तो 120 से हमने ब्रांच डेबिट कर दी। उसके बाद शिपमेंट टू ब्रांच, ब्रांच को हमने शिपमेंट कितने की है, ₹100 की। असल जो उसकी कीमत है वो ₹100 है, और हमने ब्रांच को कितने की दी, 120 की हमने कर दिया। उसके अलावा जो हमने ज़्यादा रकम की दी है, जितने रुपीज़ में ज़्यादा में दी है, उसको हम बोलते हैं अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा रकम, अलाउंस हमने लिया है, उसका ओवर वैल्यू ली है ₹20। हमने ₹100 की शिपमेंट की है और ₹20 उससे ज़्यादा लिए हैं, और टोटल हमने ब्रांच को जो दिया है ₹120 का माल दिया है, 120 से हमने डेबिट करना है और ये दोनों क्रेडिट कर देने हैं। उसके बाद हमें ब्रांच बुक में वही एंट्री बनानी होगी। एंट्री नंबर 11 हम लिखेंगे और लिख देंगे शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, HO मतलब हेड ऑफिस। ठीक है, शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से जो है माल आ गया है, शिपमेंट आ गई है, और भेजा किसने है, हेड ऑफिस ने, हेड ऑफिस क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ब्रांच ने हमें डेबिट किया है, हेड ऑफिस ने हमें ब्रांच के नाम से डेबिट किया है, तो ब्रांच हम क्या करेगी, क्रेडिट करेगी हेड ऑफिस को। ये रूल होता है, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगा तो हम उसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे हेड ऑफिस को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शिपमेंट आई है हेड ऑफिस से। अच्छा, नंबर 12 एंट्री देखते हैं। ब्रांच रिटर्न मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹100 बिल प्राइस ₹120। अच्छा, ब्रांच ने जो है रिटर्न कर दिया है ₹100 वाला माल जो 120 में उसने दिया था, ब्रांच ने उसको रिटर्न कर दिया है। तो इसकी अब रिवर्स एंट्री हम बना लेंगे, जो ऊपर वाली 11 एंट्री बनाई है उसी की रिवर्स बना लेंगे। देख लें, शिपमेंट टू ब्रांच और अलाउंस फॉर वैल्यूएशन हमने क्रेडिट करा था, उसको हम डेबिट पे लिया है, और प्राइस भी वही रखी 100 और 20, और ब्रांच को जब डेबिट करा था अब हमने क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे 120 से। और इसी तरीके से ये हेड ऑफिस 120 से जब क्रेडिट था तो उसको अब डेबिट कर देना है, क्योंकि वापसी जा रहा है माल, और शिपमेंट भी वापसी जा रही है। शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 120 से हम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री बन जाएगी। रिवर्स मतलब उसकी उलट, ऊपर वाली जो हमने 11 एंट्री बनाई थी उसी की उलट हम नीचे बना लेंगे जब इसका रिटर्न होगा। अच्छा, नंबर 13 देखते हैं। ब्रांच रिटर्न मर्चेंडाइज टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे ब्रांच ने क्या किया है, रिटर्न कर दिया है मर्चेंडाइज, लेकिन अभी तक हेड ऑफिस को नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ, तो हेड ऑफिस में तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, हेड ऑफिस को क्योंकि रिसीव ही नहीं हुआ तो नो एंट्री लिख देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिपमेंट इन ट्रांजिट और हेड ऑफिस पे हमने भेजी है हेड ऑफिस को क्रेडिट, और शिपमेंट इन ट्रांजिट यानी कि शिपमेंट जो है, माल जो है वो रास्ते में, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, शिपमेंट इन ट्रांजिट डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री होती है जब रिटर्न हम करें लेकिन हेड ऑफिस को ना मिले, तो ये एंट्री हम करेंगे। नंबर 14 देखते हैं। एसिड परचेज बाय ब्रांच इन रुपीज़, जो भी यहाँ पे रुपीज़ वो देगा, रिकॉर्ड मेंटेन बाय हेड ऑफिस। अच्छा, एसिड जो है किसने ख़रीदा है, ब्रांच ने ख़रीदा है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड किसने मेंटेन किया है, बनाया किसने है रिकॉर्ड, हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस अपने पास लिख लेगा एसिड डेबिट, और ब्रांच का क्या है, एसिड है, तो ब्रांच को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एसिड डेबिट ब्रांच क्रेडिट, लेकिन पैसे कौन दे रहा है, ब्रांच देगी, क्योंकि किसका है, एसिड किसका है, वो ब्रांच का है, इसलिए ब्रांच जो है पैसे देगी। ब्रांच के साइड पे हम कैश क्रेडिट कर देंगे, और हेड ऑफिस के पास उसका जो है रिकॉर्ड है, इसलिए हेड ऑफिस को हमने डेबिट कर दिया है। और इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ब्रांच को यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो जाहिर है यहाँ पे हम
ब्रांच बुक में हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे। जब भी यहाँ पे क्रेडिट करेगा हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच को, और यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे हेड ऑफिस को। और कैश किसका गया? ब्रांच का। और एसिड किसने रिकॉर्ड किया? हेड ऑफिस ने। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। उसके बाद नंबर 15, डेप्रिसिएशन ऑन अबव एसिड इज़ एस्टिमेटेड रुपीज़। जो भी रुपीज़ वो बताएगा आपको। डेप्रिसिएशन जो है एसिड की जो है एस्टिमेट हुई है इतने रुपीज़। ठीक है, उसके बाद ये ब्रांच की जो है हमारी डेप्रिसिएशन है, तो हम ब्रांच को डेबिट कर रहे हैं और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांच डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन डेप्रिसिएशन असल किसका है? असल जो है ब्रांच का है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है, तो इसलिए हम हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ब्रांच रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट रुपीज़। जो भी रुपीज़ होंगे ब्रांच जो है नेट प्रॉफिट की जो है एंट्री ये होती है, ब्रांच की तरफ हम करेंगे। ये ब्रांच का हमारा जर्नल है और ये हेड ऑफिस का। ठीक है, ब्रांच में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट। हेड ऑफिस को हमने क्या किया? नेट प्रॉफिट भेज दिया। ठीक है, हेड ऑफिस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट हमारा जो है डेबिट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हेड ऑफिस ने जो है क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे हम ब्रांच डेबिट कर देंगे। और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, जो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारे पास आ गया है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया और ब्रांच को डेबिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस में क्लोज करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पे था, ब्रांच का क्लोज करके हमने उसको हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये दो एंट्री बनेगी जब भी ब्रांच को रिपोर्ट होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये दो एंट्री हम बनाएंगे। उसके बाद ब्रांच रिपोर्टेड नेट लॉस, जब नेट लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी। यानी कि जब प्रॉफिट हुआ था तो डेबिट हमारे ऊपर आया था प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अब लॉस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और हेड ऑफिस जो है डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर वाली की रिवर्स एंट्री बनेगी जब हमें लॉस होगा। उसके बाद लॉस को हम जब क्लोज करेंगे किस तरीके से? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, हम जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डेबिट कर देंगे और ब्रांच क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफिस डेबिट हुआ है तो यहाँ पे ब्रांच क्रेडिट होगा इस बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर देंगे। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो जो डेबिट साइड पे है उसको हम ब्रांच एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया हेड ऑफिस के अंदर। ठीक है, ये दो एंट्री बनेगी। उसके बाद है एडजस्ट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, जितने की हमने ज़्यादा की वैल्यू दी थी, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन किया था ब्रांच के साथ, तो इसको हम क्लोज करेंगे, एडजस्ट कर देंगे अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट। इस तरीके से ये एंट्री होती है। ओवर वैल्यूएशन को जब हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री में ये एंट्री आएगी। उसके बाद क्लोज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्लोजिंग एंट्री है हमारी। क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट साइड पे था तो अब हम इसको डेबिट साइड पे ले आएंगे और उसको क्लोज किस में करते हैं? रिटेन अर्निंग अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ठीक है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। क्लोज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ़ लॉस। अच्छा, जब लॉस हुआ होगा हमें, तो अगर लॉस हुआ होगा तो हम क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ ये बात देख लें ज़रूर, जब हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर हमें लॉस होगा तो रिटेन अर्निंग डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये हमें क्वेश्चन करने के बाद ही समझ आएगा। फ़िलहाल हमने इसके एंट्रीज़ देख ली हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज़ आती हैं। इसके अलावा भी आगे हम उसकी और एंट्रीज़ देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो तो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।